श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा श्री छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ ओम नमः सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं हिंदस्थाने नमस्कृतम् आत्मतत्त्वरहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरिं तं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणम् देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं सविन्दते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्येभ्यो श्रीमान ग्रंथाधिराज श्री छद्मस्वामी जी प्रारंभते हुअं ह्रियं श्रियं अर्हन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं 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 उत्पन्नं जयम्। श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की, अनंत कोटि सिद्ध भगवंतों की, छद्मस्वामी जी ग्रंथाधिराज की, 14 ग्रंथ रत्न की। छद्मस्वामी जी ग्रंथ तारण समाज का प्राण है। 14 ग्रंथों में यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके गुरु महाराज के समय से लेकर आज तक कितने बार स्थाप और तिलक हुए हैं, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। छद्मस्वामी जी ग्रंथ का हमारे यहाँ स्थाप होता है। छद्मस्वामी के तिलक का विशेष महत्व है। यद्यपि 14 ग्रंथ ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, फिर छद्मस्वामी के स्थाप और तिलक का महत्व अपने आप में कुछ विशिष्ट ही है। इसीलिए 14 ग्रंथों का वांचन करने में भी जब हम तिलक करते हैं तो सबसे अंत में छद्मस्वामी जी ग्रंथ का वांचन करके ही तिलक करते हैं। इस ग्रंथ में 12 अधिकार हैं और गुरु महाराज के अनुभूति पूर्ण सूत्र हैं।
4 प्रकार के सूत्र इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं। प्रथम तो गुरु महाराज के जीवन परिचय से संबंधित सूत्र हैं। दूसरे भगवान महावीर स्वामी के समवसरण से संबंधित सूत्र हैं। तीसरे गुरु महाराज से जब उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछे और गुरुदेव ने उन प्रश्नों का समाधान दिया, प्रश्नों के समाधान संबंधी सूत्र हैं। और चौथे प्रकार के सूत्र हैं गुरुदेव के अपने स्वयं के अनुभव संबंधी सूत्र। इस प्रकार जीवन परिचय, भगवान महावीर स्वामी का समवसरण, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और समय समय पर सहजोपनीत अनुभूतियां जो उन्हें प्रकट हुई, इस प्रकार के सूत्र छद्मस्थ वाणी के ग्रंथ में हम वांचन करेंगे। प्रथम अधिकार में प्रथम सूत्र में ही अपने ओंकार, ह्रींकार, श्रींकार स्वरूप अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध ध्रुव स्वभाव जयवंत हो स्वयं का ही स्वभाव प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, स्वानुभूति में वर्त रहा है। नमः समय सारा है स्वानुभूति चकाचके की तरह चकचकायमान हो रहा है, अपने तीर्थ में, सिद्धत्व में, अरिहंत सर्वज्ञत्व स्वरूप में जयवंत हो रहा है। ऐसे सिद्ध स्वभाव की, शुद्ध स्वरूप की, अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध परमात्म स्वरूप की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे अनुभव के साथ गुरुदेव ने मंगलाचरण किया है। और यह प्रथम मंत्र बहुत महिमामय मंत्र है। अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति कराने वाला अतिशय क्रांतिकारी मंत्र है। इसका हम निरंतर आराधन करें। अपने अरिहंत सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप की अनुभूति को अपने अंतर प्रकट करें। छद्मस्थ वाणी बहुत महिमामय ग्रंथ है। प्रथम अधिकार पहले से 38वें सूत्र तक वांचन। वं वियं स्वियं अरहन्त सर्वज्ञं सिद्धे सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नं जयं उवन उत्पन्न जिनसे कारण करन हुवन कमल उत्पन्न कलनस्य कलियम उत्पन्न कमल स्वभाव हर केविंद उत्पन्न हर के शीत करण कमल उत्पन्न कमल हर के ध्रुव समव शरण उत्पन्न भुवन दीप्ति दीप्ति प्रवेति स्वयं शब्द उत्पन्न प्रियो भुवन साहि उत्पन्न हुव अवकाश कह समय मुक्ति रमन रमन सिद्ध सिद्धम जिन सवीर्ज उत्पन्न अनमोद वीर्ज समय दीप्ति दीप्ति शब्द आकिरण हुव अवकाश सर्वांग हर के उत्पन्न वीर अनमोद कह समय सिद्ध सिद्धं ध्रुवं 19 से 33 वर्ष दिन रयन से तीन उत्पन्न सहजादि मुक्ति हेत उत्पन्न वर्ष 11
समय मिथ्या विधिवर्ष 10 प्रकृति मिथ्या विधिवर्ष 9 माया विधिवर्ष 7 मिथ्या विधिवर्ष 7 निदान विधिवर्ष 7 अन्यात्पन्न वर्ष वेदक वर्ष 2 भुवसं वर्ष 2.5 सायिक वर्ष 3 उत्पन्न वर्ष 9 उत्पन्न भेषवसग सहना वर्ष 6 मास 5 दिन 5-10 संवत 1572 गत तिलकम सत सहजादि कल सूतो सदि सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न कलन सह समय उत्पन्न स्वभाव अनदित्य अनसुत अनहो तो शब्द उत्पन्न ध्रुव उक्त साह उत्पन्न अक्षर सुर व्यंजन सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न शब्द हित मित परिणत कोमल ललित है अवगाहन अगुरु लघु बाधा विधि मुक्ति स्वभाव उत्पन्न 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 नोत्पन्न रमण ज्ञान इति कार्य सिद्धि तिलकम संवत 1572 स्वामी तारन तरन सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न समय को मुक्ति प्रसाद सुखेन सुखेन इत्थं ध्रुवम् इति तिलक 72 उवं उवन 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 सोई लोयनंत कवेशं उवन शरण सोईलयं उवनं सोई तार कमल समय मुक्ति विलसन्तं इति प्रथमोधिकार समुत्पन्नता। वाणी के मुख्य रूप से 2 भेद, छद्मस्थ वाणी और जिनवाणी। जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी द्वादशांग वाणी रूप होती है। जिनेन्द्र परमात्मा 4 घातिया कर्मों को क्षय कर देने के कारण सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण पुरुष कहलाते हैं, इसलिए उनकी वाणी प्रामाणिक होती है। पूर्ण पुरुष की वाणी में कोई शंका नहीं होती, इसीलिए जिन वच में शंका न धारी, ये बात बार बार कही जाती है। सर्वज्ञ परमात्मा पूर्णत्व को उपलब्ध परम पुरुष होते हैं। उनके ज्ञान में भी पूर्ण झलकता है,
उनकी अवस्था में भी पूर्णत्व की उपलब्धि है और अब किसी भी तरह से कोई सांसारिक कारण कार्य उनके साथ शेष नहीं है जिसके होने से उनके पूर्णत्व पर कोई आंच आए। घातिया कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, प्रमुख गुणों का घात करते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, आनंद, ये सब अनुजीवी गुण कहलाते हैं, प्रमुख गुण कहलाते हैं। घातिया कर्म जीव के इन अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। अघातिया कर्म प्रतिजीवी गुणों को घातते हैं, जैसे जीव में सूक्ष्मत्व, अगुरुलभत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व आदि जो गुण हैं ये प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। अघातिया कर्म प्रतिजीवी गुणों को आवृत करते हैं, घातिया कर्म अनुजीवी गुणों को घात करते हैं। घातिया कर्मों को क्षय करने पर ही आत्मा केवल ज्ञानी परमात्मा होता है। परमात्मा अवस्था में आत्मा अपनी परिपूर्ण अवस्था को उपलब्ध कर लेता है, पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध कर लेता है। इसलिए केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्ण प्रामाणिक परम पुरुष वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ भगवान कहलाते हैं। उनकी निरक्षरी ओंकार में दिव्य वाणी जिनवाणी कहलाती है। गणधर परमात्मा भगवान की दिव्य वाणी के आधार पर द्वादशांग वाणी की रचना करते हैं। द्वादशांग में सारे ही अनुयोग, सारा सिद्धांत, पूर्ण ज्ञान छिपा रहता है। इसलिए हम द्वादशांग वाणी की जय भी बोलते हैं। भगवान का कहा हुआ जो भी ज्ञान है वह सब द्वादशांग वाणी में निहित रहता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी इसीलिए कहा जाता है कि वह वाणी वीतराग परमात्मा की वाणी है, जिनका अर्थ ही वीतरागता से होता है। तो पहली बात, जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। और दूसरी बात है छद्मस्थ वाणी। छद्म में जो जीव स्थित होता है उसे छद्मस्थ कहते हैं। कषाय पाहुड़ में एक सूत्र आया है, छद्मम नाम आवरणम। छद्म आवरण को कहते हैं। आवरण में स्थित जीव को छद्म कहा जाता है। आगम में आवरण दो ही हैं, एक ज्ञानावरण और दूसरा दर्शनावरण। दो ही आवरण हैं। इन दोनों ही आवरण को छद्म कहा है। इन आवरणों में जो जीव स्थित रहता है उसे कहते हैं छद्मस्थ। अभिप्राय कहने का ये कि अभी उस जीव के ऊपर आवरण है, ज्ञान गुण पर ज्ञान का आवरण है, दर्शन गुण पर दर्शन का आवरण है। आवरण है अर्थात अभी पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दर्शन की प्रगटता नहीं है। बस इसी अवस्था का नाम है छद्मस्थ। जिस जीव को आत्मबोध हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, जिसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि सम्यक ज्ञान प्रकट होते हैं, ऐसा ज्ञानी जीव अपने स्वभाव की साधना करता हुआ मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहता है। फिर भी मति ज्ञान से लेकर मना पर्याय ज्ञान तक जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। चार ज्ञान तक के धारी जीवों को छद्मस्थ कहते हैं। ये छद्मस्थ वाणी है। गुरु महाराज आत्मज्ञानी वीतरागी पुरुष थे। उनकी आत्मानुभव सहज कही गई है ये वाणी, इसलिए इसका नाम है छद्मस्थ वाणी। वीतरागता का उनकी दृष्टि में प्रमुख रूप से महत्व था। वीतरागता के आधार को ही बनाकर उन्होंने अपनी साधना आराधना की थी। आधार वीतरागता का है, किंतु इस ग्रंथ में वर्णन गुरु महाराज के
अपने स्वयं अनुभव का है, उनके जीवन दर्शन का है और उनके द्वारा कहे गए सूत्रों का है। इसलिए इस ग्रंथ को छद्मस्थ वाणी कहते हैं। 12 अध्यायों में विभाजित है ये ग्रंथ। प्रत्येक अध्याय में आनंद से भरे हुए सूत्र हैं। पूरे ग्रंथ में 4 प्रकार के सूत्र हैं। गुरु महाराज के जीवन परिचय से संबंधित सूत्र, भगवान महावीर स्वामी के समवसरण से संबंधित सूत्र, गुरु महाराज के शिष्यों ने समय समय पर जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर जो गुरु महाराज ने दिए, वे उत्तर भी इस ग्रंथ के सूत्रों में समाहित हैं। और समय समय पर गुरुदेव को जब अपनी स्वयं की अनुभूतियों का आनंद बरसता था, अंतरात्म स्वभाव की अमृत वर्षा होती थी, और जब बिना किसी कारण के वे सहज भाव से ही आनंद में होते हुए बोलते जाते थे और शिष्यगण उनके शब्दों को लिखते जाते थे। वे अनुभव से संबंधित सूत्र भी छद्मस्थ वाणी में लिपिबद्ध हैं। प्रथम अधिकार जहां से इस ग्रंथ का शुभारंभ है, तीर्थमय परमात्म स्वरूप अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध ध्रुव स्वभावमयी आत्मसत्ता स्वयं में जयवंत हो रही है, सदैव प्रगट है। परमात्म शक्ति कभी भी अप्रगट नहीं रहती। वर्तमान पर्याय में पूर्णपने प्रकट ना हो ये अलग बात है, लेकिन स्वाभाविक रूप से तो परमात्म शक्ति सदैव जीव के साथ वर्तमान रहती है। उसी को यहाँ गुरुदेव ने कहा है कि अंतरंग में अरिहंत सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप सिद्ध ध्रुव स्वभाव तीर्थमय जयवंत हो रहा है, स्वयं का ही स्वभाव है, अंतर में उत्पन्न हुआ है। जय हो जय हो जय हो, ऐसी जय जयकार करते हुए अपने स्वभाव की अनुभूति का आनंद ले रहे। अंतर में ज्ञान ध्यान की साधना में जिन श्रेणी प्रकट हो रही है, ओंकारमयी स्वानुभव अंतर में उत्पन्न हो रहा है। जिन श्रेणी पूर्वक तारण तरण कमल पद केवल ज्ञान स्वभाव उदित हुआ है, उत्पन्न कलनस्य कलियम ध्यान में स्वभाव की अनुभूति प्रकट हुई है। कमल स्वभाव उत्पन्न हुआ है, अर्क बिंद उत्पन्न हुआ है। 36 अर्क सहित अपने कमल स्वभाव की शरण, अपने कमल स्वभाव का आश्रय उत्पन्न हो गया है। अरे देखो, अंतर में अर्क ध्रुव समव शरण, केवल ज्ञानमयी अविनाशी समव शरण, प्रकाशमान समव शरण उत्पन्न हो रहा है। आत्मा में तू लगा ले समव शरण सुहावना, तू ही स्वयं भगवान है, क्या करूं मैं शुभकामना। गुरुदेव इन सूत्रों में ऐसी आनंद की अनुभूतियों से परिपूर्ण अंतर की बात कह रहे हैं, जिसे हम अंतर में चलकर ही देखें। अर्क ध्रुव समव शरण, प्रकाश में केवल ज्ञान स्वरूप ध्रुव अविनाशी समव शरण अंतर में लगा हुआ है। वन दिट्टि दृष्टि प्रवेशी, दर्शन ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति में प्रवेश हुआ है। प्रिय शब्द स्वयं स्वभाव के स्वयमेव उत्पन्न हो रहे हैं। हृदय में अपने सार स्वरूप का पुरुषार्थ प्रकट हुआ है और उसी स्वभाव में रमणता का उत्साह बरत रहा है। आत्मा अपने स्व समय में लीन होकर मुक्ति स्वभाव में रमण करती है और सिद्ध पद को प्राप्त करती है। वीतराग स्वभाव में रहना ही स्ववीर्य है, पुरुषार्थ है, और स्वभाव की अनुमोदना करने से ही यह आत्म पुरुषार्थ उत्पन्न होता है। समय दृष्टि दिट्टि शब्द आकीर्ण, स्व समय
ज्ञान दर्शनमय है। इसी के शब्दों को सुनो, इसी की चर्चा करो, इसी की बात सुनो, इसी की आराधना करो। अपने हृदय में उत्साह जगाओ इसी स्वभाव में रहने का। सर्वांग में ज्ञान दर्शन में स्वभाव में शुद्धात्म स्वरूप है। पूर्ण अर्थ अंतर में उत्पन्न हुआ है। इस पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा स्वसमय में लीन होकर अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त करती है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने स्वरूप में लीन होकर ऐसे ही पुरुषार्थ से सिद्धि को प्राप्त किया था। 19 से 33 वर्ष दिन रयन से तीने उत्पन्न, ये एक समयावधि है। इतने समय गुजरने के बाद भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के बाद इस समयावधि के पश्चात 3 जीव उत्पन्न हुए और ये 3 जीव थे कारण स्वामी, रुयारमण और कमलावती। दूसरे अधिकार में इसका उल्लेख आएगा। सहजादि मुक्ति भेद उत्पन्न, सहज में ही आदि माने जन्म, मुक्ति भेद जिस वेद से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे सहज जन्म हुआ। ये गुरु महाराज के जीवन परिचय से संबंधित सूत्र हैं। जन्म से लेकर अंतिम समाधि तक, सूत्र क्रमांक 16 से 25 तक। पहले अध्याय में 16वें सूत्र से 25वें सूत्र तक गुरु महाराज का पूरा जीवन परिचय है। और ये सूत्र गुरु महाराज ने जब कभी समय समय पर शिष्यों को कहे होंगे, बताए होंगे, और शिष्य लोग तो इतने समर्पित थे कि उनका एक शब्द भी नीचे नहीं गिरने देते थे। ये सारी चीजें धीरे धीरे संकलित हुई और अंत में क्रम से एक ग्रंथ के रूप में साकार हो गए। गुरु महाराज का पूरा जीवन परिचय 16वें सूत्र से 25वें सूत्र तक देखें। सहजादि मुक्ति भेद उत्पन्न, सहजी आदि में मुक्ति भेद उत्पन्न हुआ। जैसे जन्म होता है, जन्म की बात है। मिथ्याविली वर्ष 11 वर्ष की उम्र में मिथ्यात्व का विलय हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। गुरु महाराज के नाना जी की मृत्यु के निमित्त से उन्हें 11 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन हुआ था। सम्यक हुआ और उनकी विरक्ति की भावनाएं बहुत प्रबल हो गई। वैरागी से घर में रहते थे। इन्हीं सारी बातों को देखकर उनके माता पिता ने मामा लक्ष्मण सिंघई के माध्यम से उन्हें चंदेरी पढ़ने के लिए भेजा था। लक्ष्मण सिंघई कारण स्वामी के मामा थे और बहुत प्रतिष्ठित थे। दिगंबर जैन समाज में लक्ष्मण सिंघई का अपना विशेष स्थान था। भट्टारक समुदाय में भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। श्रेष्ठी वर्ग में भी उनकी काफी वजनदारी थी। सामाजिक, व्यवहारिक, व्यापारिक सारा ही जीवन उनका प्रतिष्ठापूर्ण रहा। पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री कटनी वालों ने परिवार समाज का इतिहास करके एक पुस्तक लिखी। उसमें ये सारा इतिहास लिपिबद्ध है। लक्ष्मण सिंघई के बारे में आप देखें कि क्या था उनका जीवन, वो पुस्तिका में उपलब्ध है। उसी पुस्तक से हमें उनकी श्रीमती का नाम मालूम पड़ा, अभय श्री। कारण स्वामी की मामी का नाम अभय श्री था। ये हमें उसी पुस्तक में जो शिलालेख आदि का वर्णन लिखा है, वहीं से हमने इसे खोजा। कारण स्वामी को 11 वर्ष की उम्र में जब सम्यक दर्शन हुआ और वैरागी से रहने लगे, तब मामा लक्ष्मण सिंघई के माध्यम से ही कारण स्वामी के माता पिता ने उन्हें सदेरी भट्टारक जी के पास पढ़ने के लिए भेजा था। उनकी लगन, उनकी भावना, उनकी होनहार कुछ और ही कहती रहती थी, किंतु माता पिता ने भेजा है।
मामा ने भेजा, पढ़ते थे सिद्धांत ग्रंथों का, सारे ही अनुयोगों का खूब अध्ययन किया, चिंतन मंथन किया और सार निकाला। जिनवाणी का सार एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना है, अपने आत्म स्वरूप की आराधना है, वही लक्ष्य बना लिया। फिर बाहर की क्रियाओं से उनकी दृष्टि हटने लगी। लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ ये सब क्यों नहीं होता? उसका कारण जिस गुरु ने हमें जन्म दिया, हमारे जन्मदाता की ही दृष्टि शुभारंभ से सबसे हट गई, तो फिर वह सब चीज यहाँ हो कैसे पाएगी? इसलिए इस मार्ग में अध्यात्म प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, आत्मा प्रधान है। आत्मा की अनुभूति युक्त श्रद्धान ज्ञान चारित्र की साधना प्रधान है। यही निश्चय और व्यवहार का समन्वय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सारी की सारी बात समा जाती है। श्रद्धान जहाँ अनुभव प्रमाण हुआ, निश्चय सम्यक दर्शन कहलाया। ज्ञान संशय विभ्रम विमोह रहित हुआ, सम्यक ज्ञान कहलाया। और चारित्र में दो स्थितियां बनती हैं, निश्चय परक और व्यवहार परक। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जब जीव पाप विषय कसायों से विरत होता है, तब अनुव्रत और महाव्रत, समिति, गुप्ति, तप, त्याग, संयम रूप आचरण प्रगटता है। इसे व्यवहार चारित्र कहा जाता है। यही ज्ञान बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही संदर्भों में होने वाली सारी क्रियाओं का निरोध करके आत्मा से आत्मा में रमता है, अपने से अपने में स्थित होता है, रागादि विकारी भावों का परिहार करके स्वरूपस्थ होता है। यह निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। गुरु महाराज ने इसी तथ्य को सामने रखा। उनका कहना था कि मोक्ष मार्ग में चलने वाला ज्ञानी साधक निश्चय व्यवहार से संबंधित अपनी जीवन शैली बनाता है। यही आगम प्रमाण, यही जिनवाणी प्रमाण है। इन सारी बातों को गुरुदेव ने स्वाध्याय, चिंतन, अध्ययन के द्वारा समझा। पढ़ाई पूरी होने के पहले ही समय सार ग्रंथ में एक प्रसंग आया है, हरिहंस भगवान की स्तुति वंदना भक्ति के संबंध में। उस प्रसंग के निमित्त से आगे का अध्ययन स्थगित हुआ और लौटकर वापस से मरकेड़ी आ गए। 21 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प किया, क्रम क्रम से साधनामय जीवन बनाया और वीतरागता की मंजिल को उपलब्ध किया। वही उनकी जीवन यात्रा साधना से संबंधित इन सूत्रों में यहाँ उपलब्ध है। 17वें सूत्र में सम्यक दर्शन का उल्लेख है। 11 वर्ष की उम्र में मिथ्यात्व का विलय हुआ, सम्यक्त्व की प्रगटता हुई। सम्यक मिथ्यात्व का विलय हुआ 10 वर्ष की साधना में। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का विलय हुआ 9 वर्ष की साधना में। माया शल्य छूटी 7 वर्ष की साधना में। मिथ्या शल्य छूटी 7 साल की साधना में और निदान शल्य भी छूटी 7 वर्ष की साधना। सम्यक्त की प्राप्ति कितने कितने समय में हुई? 13 वर्ष की समयावधि में तत्व चिंतन, भेद ज्ञान, स्वभाव साधना से अभ्यास पूर्वक आज्ञा सम्यक उत्पन्न हुआ। 2 वर्ष की साधना में वेदक सम्यक प्रकट हुआ। 2.5 वर्ष की साधना में उपसम सम्यक की प्राप्ति हुई और 3 साल की साधना में एक सम्यक प्रकट हुआ। इस प्रकार कुल 9 वर्ष में आज्ञा, वेदक, उपसम, साइक 4 सम्यक तक की प्राप्ति हुई। उत्पन्न वर्ष 9, ये जो संख्या आई है, ये 9 संख्या सम्यक से संबंधित है। जैसे आज्ञा उत्पन्न वर्ष 1.5,
वेदक वर्ष 2 और 1.5, फिर उपतम वर्ष 2.5 और छायिक वर्ष 3। कितने हुए? 1.5, 2, 2.5 और 3। कितने हुए? 9 हो रहे हैं ना। यहाँ तक 60 वर्ष का जीवन क्रम पूर्ण होता है। 16वें सूत्र में कहा था सहजादी मुक्ति भेद उत्पन्न। जन्म हुआ, 11 वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ, टोटल करें 10 वर्ष में सम्यक मिथ्यात्व गया, 11, 10, 21 प्रकृति मिथ्यात्व मिलाया 9 साल में, कि माया मिथ्या निदान तीनों शल्य गुजरी 21 वर्ष की उम्र में। कितने हुए? 51। और 9 वर्ष सम्यक की साधना के 60 वर्ष की उम्र में उत्पन्न भेद, वही भेद उत्पन्न हुआ जिसमें जन्म हुआ था। 16वें सूत्र में जो कहा था सहजादी मुक्ति भेद उत्पन्न, 60 वर्ष की उम्र में वही भेद उत्पन्न हुआ, अर्थात दिगंबरत्व धारण किया और फिर वह शब्द सहनम उपसर्गों को सहन किया। तब तक वर्ष 6 वर्ष, मास 5 माह, दिन 5 15 दिन, 6 वर्ष 5 माह 15 दिन तक साधु पद पर रहे और संवत 1572 में गत तिलक संपन्न हुआ। सत सहजादि कलछूटो, सत स्वभाव के आश्रय से सहज में ही शरीर छूटा और सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए। सूत्र स्वयं बोल रहे हैं। गुरु महाराज वीतरागी, भावलिंगी, निर्ग्रंथ, दिगंबर ज्ञानी साधु थे और इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ था उनका जिसे कह पाना संभव नहीं है। वांछना के क्रम में हमने उनके पुरुषार्थ का दर्शन किया है और ऐसे वीतरागी साधु सर्वार्थ सिद्धि को उपलब्ध करने तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। वर्तमान पंचम काल में पूज्यपाद स्वामी को भी सर्वार्थ सिद्धि जाना माना गया है। पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि जा सकते हैं तो तारण स्वामी सर्वार्थ सिद्धि क्यों नहीं जा सकते? अभी कुछ दिन पहले एक पत्रक निकाला गया है, उसमें सर्वार्थ सिद्धि के अभिप्राय को किन्हीं अन्य अर्थों में, या हम ये कह सकते हैं कि गुरु महाराज ने उसका जो आध्यात्मिक अर्थ लिया है उस अपेक्षा भर से उसे जोड़कर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। सर्वार्थ सिद्धि नहीं गए हैं ऐसा उसमें लिखा गया है। हमारे ही घर के विद्वान ये सब कर रहे हैं, खुद कहां जाएंगे इसका उन्हें पता नहीं। और तारण स्वामी का सर्वार्थ सिद्धि जाना सहज है, यद्यपि उन्होंने आध्यात्मिक अर्थों में सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ भी स्पष्ट किया है। सर्व अर्थ सिद्धि 37वां पूर्ण है, तो वो तो उन्हें बहुत पहले ही हो गई थी। सर्व अर्थ सिद्धि का अर्थ है समस्त प्रयोजनों की सिद्धि। अब कुछ नहीं चाहिए, सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए, आत्मोपलब्धि हो गई, आत्मरमणता वर्तने लगी तो सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। ऐसा वहां गुरुदेव का कहने का अभिप्राय है। पय उगवन्य परम परमिष्टि इष्टि तिष्टि च परम ममल अनमोय, ऐसा वाक्य आया है। परमिष्टि पद अंतर में उत्पन्न हुआ है, अपने परम उत्कृष्ट ममल स्वभाव की दृष्टि अंतर में प्रकट हुई है, इष्ट स्वभाव की अनुमोदना हो रही है। यही सर्वार्थ सिद्धि, यही सारे प्रयोजनों की सिद्धि है। यह तो आध्यात्मिक अर्थ हुआ। यहाँ जो सूत्र है छद्मस्त वाणी में स्पष्ट लिखा है, तत् सहजादि कल छूटो तदि सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न। शरीर छूटा और सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए। पंडित कैलाश चंद जी
बनारस वालों ने भी अपने करणान योग प्रवेशिका नाम के ग्रंथ में ये उल्लेख किया है कि वीतरागी भावलिंगी साधु सर्वार्थ सिद्धि जा सकता है। पूज्य पाद आचार्य को सारा जैन जगत सर्वार्थ सिद्धि को उपलब्ध मानता ही है। ब्रह्मचारी जय सागर जी महाराज ने भी अपने छद्मस्वाणी ग्रंथ की टीका में तारण स्वामी को सर्वार्थ सिद्धि को उपलब्ध सिद्ध किया है। और एक बात और बता दें, जब बार बार सर्वार्थ सिद्धि की बात आई तो जय सागर जी थे, उनकी तो खैर कोई शानी नहीं है। 2-3 जगह उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि का उल्लेख किया है छद्मस्वाणी में। और ऐसा कोई प्रश्न आया कि तारण स्वामी सर्वार्थ सिद्धि चले गए, कैसे चले गए, क्यों चले गए? जैसे आजकल अपने जिस समाज के विद्वान लोग प्रश्न उठा रहे हैं ना, जिन्हें ज्ञान की ज्यादा अजीर्ण की स्थिति बन रही है, ये अजीर्ण ही है ज्ञान का कि अपने ही श्रद्धा के संबंध के बारे में हम शंका उठाएं, प्रश्न खड़े करें, ये पचना चाहिए, ज्ञान हजम होना चाहिए। तो जय सागर जी महाराज ने छद्मस्वाणी में लिखा, उन्होंने कहा कि वो सर्वार्थ सिद्धि चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए? तो उन्होंने लिखा टीका में कि अगर तारण स्वामी सर्वार्थ सिद्धि चले गए तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ गया? बहुत सीधी बात, वेद से नहीं मानते, वेद से तो मानेगा। तो अगर वे सर्वार्थ सिद्धि चले गए तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ गया? चले गए। कोई भी ज्ञानी जा सकता है, तुम चले जाओ ना, तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है कि वे चले गए और हम संसार में मर रहे हैं? तुम भी चले जाओ ना सर्वार्थ सिद्धि, और वे चले गए तो तुम्हारे बाप को क्या ले गए? और एक बात है, श्रद्धा से संबंधित विषय में बुद्धि और तर्क नहीं लगाना चाहिए। श्रद्धा से संबंधित वस्तु केवल श्रद्धान का विषय होती है, उसमें तर्क लगाना ही अनर्थ का मार्ग बनाना है। स्पष्ट है 24वां-25वां सूत्र, सत के आश्रय से सहज शरीर छूटा तद सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न। अब भविष्य क्या होगा? कलन सहसमय सिद्धि सिद्धम सह, आत्म ध्यान में लीन होकर आत्मा स्वयं में रमते हुए सिद्धि को प्राप्त करेगी। गुरु महाराज से प्रश्न हुआ, महाराज आप इतने आनंद में रहते हैं, इसका क्या कारण? उन्होंने कहा उत्पन्न स्वभाव अनभिच अनश्रुत अनहोतो शब्द उत्पन्न जो स्वभाव उत्पन्न हो गया है। कैसा है ये स्वभाव? अनभिच, जिस स्वभाव पर अभी तक दृष्टि नहीं दी थी ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ। अनश्रुत, जिसे अभी तक सुना नहीं था ऐसा स्वभाव उत्पन्न हुआ। अनहोतो, जिसका अभी तक अनुभव नहीं किया था ऐसा स्वभाव उत्पन्न हुआ। जो है शाश्वत उक्त शाह उत्पन्न हुआ है। जिनवाणी में कहे गए शब्दों के अनुसार परमात्मा स्वभाव प्रकट हुआ है। अक्षर, स्वर, व्यंजन, सर्वार्थ सिद्धि सिद्धांत सब प्रकट हो गए। ऐसे हित मित परिणत शब्द उत्पन्न हुए। मुक्ति स्वभाव कोमल है, दलित है, अगुरु लघु स्वभाव है, बाधाओं से परे है, सूक्ष्म है, इसी में अवगाहन करो। बोले महाराज ये ध्यान समाधि कैसे लग जाती है? बोले भैया सूक्ष्म ज्ञान स्वभाव की रमणता अंतर में उत्पन्न हुई है, उसके कारण ये समाधि लगती। नो उत्पन्न रमण्यान, सूक्ष्म ज्ञान स्वभाव की रमणता अंतर में उत्पन्न हुई है, उसके कारण ये ज्ञान समाधि आत्मा का आनंद अंतर में बरत रहा है। इसी कार्य सिद्धि तिलकम, कार्य सिद्धि का तिलक
संवत 1572 में स्वामी तारण तरंग सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न। समय को मुक्ति प्रसाद, भविष्य में आगामी समय में मुक्ति की प्राप्ति होगी। सुखेन सुखेन सिद्धम ध्रुवम, सुख पूर्वक सिद्ध ध्रुव पद की उपलब्धि करेंगे। इस प्रकार तिलक संवत 1572 में है। पूछा, बोले महाराज और क्या होगा भविष्य में? उनके खुद के बारे में, गुरु महाराज के बारे में ही लोग जानना चाहते थे। जिससे लोग पूछते थे और गुरु महाराज सहज भाव से बता देते थे। अब कोई प्रसंग आया होगा, महाराज अब वो अवेश और हो वो बाकी है, इतना और हो जाता तो अच्छा था। उनने धीरे से कह दिया होगा, भैया कार्य सिद्धि तिलक 1572, हमारो तिलक 72 है, तुम करत रही हो अपने जो कुछ कर, हमारा तो 72 में तिलक हो जा। ये कही गई बातें, शिष्यों के द्वारा नोट की गई बातें। महाराज फिर आप चलने लगे, अब आपका हम तो अपने में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, अपने स्वभाव की उत्पत्ति करेंगे और लोकालोक को जानने देखने वाले अनंत चतुष्टय के धारी भगवान बनेंगे। अनंत स्वभाव में प्रवेश करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। महाराज अबे वन करण सोई विलियम, सब दिला गया संसार, अब तो पर्याय प्रकट होने भर की बात है, परमात्मा पद प्रकट होना भर बाकी है, संसार को दिला गया। सोनम सोई तार कमल स्वयं मुक्ति संता, तारण कमल तारण करण परमात्मा पद प्रकट होगा और मुक्ति में फिर कायमान करना। यहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रमाण मुक्ति का सुख भोगते रहे गुरुदेव, और भविष्य में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, ऐसा इन सूत्रों में भाव है। प्रथम अध्याय में उनके जीवन परिचय से संबंधित और कुछ अनुभूति विशेष से संबंधित सूत्रों का अपन ने यहाँ वांचन किया। 38वें सूत्र के साथ ही प्रथम अधिकार पूर्ण हुआ। गुरु महाराज का जीवन आत्मज्ञान में था। सेमरखेड़ी उनकी विशेष साधना स्थली थी। निसई जी कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। पुष्पावती में तो जन्म हुआ ही था। सूखा निसई धर्म प्रचार के अभिप्राय से उनका विशेष स्थान रहा है। ये चारों तीर्थ क्षेत्र गुरु महाराज के जन्म स्थान, दीक्षा, प्रचार और समाधि, चारों ही निमित्त से चार तीर्थ स्थान प्रसिद्ध हुए। ठिकाने सार में उल्लेख आया है, गुरु महाराज संग सहित एक बार शिखर जी आए हैं। गुरु महाराज के चरण समेत शिखर की पावन धरा पर पड़े। यही कारण है कि उनके चरण यहाँ पड़े, इसलिए तारण भवन शिखर जी में ही बन गया। कुछ तो मूल बात है, क्योंकि तारण समाज सोच नहीं सकता था ये सब, कभी सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा जो हो रहा है। तो कोई तो विशेष बात है, कुछ कारण तो है। गुरु महाराज के चरण इस धरती पर पड़े, प्रमाण है। तो ये सब बातें अपने सामने हैं। और गुरु महाराज सबके लिए ऐसे युग पुरुष थे, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, जाति पाति के बंधन मिटाए, इतना विशिष्ट पुरुषार्थ का मार्ग बनाया, जिस पुरुषार्थ के बल से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग
सहज बनता है, ये उनके ग्रंथों में अपन ने वांचन किया है, समझने का प्रयास किया है। अब जितना अपन इस मार्ग पर चल सकें, ये अपने पुरुषार्थ और विवेक की बात है। दो बातें हैं, एक तो चलना, चल सकें अति उत्तम बात है, ना चल सकें तो श्रद्धान रखें, विपरीत मार्ग में ना जाएं। जम सकई तम की रही, जम चढ़ सकई तहेर श्रद्धाना। सामर्थ्य है तो चलना, करना, नहीं है सामर्थ्य तो अश्रद्धा का परिणाम नहीं करना। नहीं चल पा सकते हैं तो अश्रद्धा नहीं करना, श्रद्धान बनाए रखना। कल योग्यता पकेगी और मार्ग बनने की शुरुआत हो जाएगी। गुरु महाराज अंतर में स्वयं डूबते थे, अपने को भी उन्होंने अंतर में ही चलने का मार्ग प्रकट किया है। अपने कारण करण परमात्म स्वभाव की अनुभूति को, श्रद्धान ज्ञान को अंतर में जागृत करें और अपने कल्याण का मार्ग प्रकट करें। यही श्री गुरु काम करते हैं।